का पहली वीडियो के बाद का पार्ट। कृषि कार्य। विभिन्न कृषि कार्य जो किसान किसी फसल की खेती करते समय करता है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मृदा की तैयारी। सबसे पहला कार्य है खेतों को जोतना। ठीक है, तो वही है फसल की खेती करने के लिए पहला आवश्यक चरण मृदा की तैयारी है। मिट्टी को कुछ इंच की गहराई तक खोदा जाता है जिसे जुताई कहते हैं। मृदा को जोतने के लिए विभिन्न प्रकार के हल प्रयोग किए जाते हैं। हल लकड़ी या लोहे से बने होते हैं तथा जानवरों द्वारा चलाए जाते हैं। आजकल किसान अपने खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर भारी मशीनों के पुर्जों को खींचने के लिए जैसे हल तथा ड्रिल आदि उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन हैं। मिट्टी के प्रकार के अनुसार हल चुने जाते हैं। कठोर मृदा को तोड़ने के लिए हल के नुकीले लोहे के ब्लेड होने चाहिए। सूखी मिट्टी को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से क्लोड क्रशर से द्वारा तोड़ा जाता है। जब मिट्टी को जोता जाता है ऊपरी मिट्टी का वायु या जल द्वारा कटाव होता है। इसे रोकने के लिए मिट्टी को लकड़ी के तख्तों द्वारा चौरस किया जाता है। चौरस मतलब होता है बराबर किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा किसान खेतों की जुताई के बाद उसको क्या करते हैं, एक लकड़ी का होता है और उसको क्या बोलते हैं, मयाते हैं गांव की भाषा में। ठीक है, गांव की भाषा में सरावन के द्वारा खेत को मयाया जाता है। ठीक है, चौरस किया जाता है। मृदा की तैयारी जल वितरण तथा इसकी उत्पादकता के लिए आवश्यक है। लगातार खेती करने से इसकी उर्वरता घट जाती है। केंचुए भी मिट्टी को खोदने का कार्य करता है। ये सीड ड्रिल मशीन है, वही जैसे कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, ये सब। नंबर, जुताई से निम्नलिखित प्रकार की सहायता मिलती है। इससे मृदा में वायु का आवागमन होता है। इससे नई पौधों की जड़ें मिट्टी में आसानी से फैलती हैं, क्योंकि जुताई करने पर खेत की मिट्टी मुलायम हो जाती है। ठीक है, इससे मृदा में नालियों की व्यवस्था बनती है। इससे मृदा में रोग फैलने वाले कीट बाहर आ जाते हैं। मृदा की निचली परतों से खनिज लवण बाहर आ जाते हैं। इससे घास पात उखड़ जाती है। मृत कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं, जिससे अपघटन तीव्र हो जाता है। ठीक, जुताई करने के बाद सेकंड काम होता है खेतों की बुआई करने का। ठीक है, तो बुआई से पहले हमें बीजों को चुनना होता है कि कौन सा बीज बोना है। ठीक है, तो मृदा की तैयारी के बाद बीजों को बोने के लिए चुना जाता है। बीज रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया से मुक्त तथा रोग रोधक होने चाहिए। जल में तैरने वाले बीज बोने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं अच्छे होते हैं? क्योंकि हल्के बीज जो जल में तैर जाते हैं वो ऊपरी पर सतह पर रह जाते हैं, तो उनको पक्षी या फिर कोई भी छोटे छोटे जैसे चूहे खा सकते हैं, तो फिर वो उगेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए जल में तैरने वाले बीज बोने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। गेहूँ, मक्का, बाजरा तथा सरसों की फसलों में बीज बोए जाते हैं। कुछ फसलों जैसे गन्ना तथा आलू के वानस्पतिक भाग जैसे तने के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। गन्ना देखा होगा बुआई करते समय उसके टुकड़े किए जाते हैं, तना बोया जाता है। ठीक है, बीज स्वस्थ पौधों से प्राप्त किए जाने चाहिए तथा अंकुरण के लिए जीवित रहने योग्य होने चाहिए। अच्छी किस्म के बीजों को नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से प्राप्त किया जा सकता है। बीजों को बोना, बीजों को चयन कर लिया कि हमें कौन सा बीज बोना है, अब उस चुनाव कर लिया है, अब इसके बाद बोना है। ठीक है, मिट्टी में बीजों को डालने की क्रिया बोना कहलाती है। बीजों को निश्चित गहराई पर बोना आवश्यक है, जो प्रत्येक फसल के लिए भिन्न भिन्न रहती है। बीजों को मिट्टी में अधिक गहराई पर बोने से वे वायु तथा नमी के अभाव में अंकुरित नहीं होते। बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं बोना चाहिए, हर फसल के लिए अलग अलग गहराई होती है। ठीक है, बीजों को बोने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि खेतों में हाथों से बीजों को बिखेरना है, जिसे छिटकाना कहते हैं। गेहूँ तथा चावल को खेती में बीजों को छिटकाया जाता है। इसमें एक चौड़ी मुंह वाली नली होती है जो बीजों को ज़मीन पर फैलाती है। यह बीजों को फैलाती है जब वे नियंत्रित दर से लंबे कुल्हड़ की तली में पर गिरते हैं। वो चावल के पौधों का प्रतिरोपण करते लोग। चावल के पौधे एक खेत में पहले इसकी वो तैयार की जाती है, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद दूसरे खेत में उसको लगाया जाता है, बेड़ तैयार की जाती है। उसके बाद दूसरे खेत में इसका प्रतिरोपण किया जाता है। ठीक, आगे
बोने की दूसरी विधि में सीड ड्रिल का उपयोग करके बुआई की जाती है। भारत में यह विधि बहुतायत प्रयोग की जाती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। एक साधारण सीड ड्रिल में सीड बाउल एक ऊर्ध्वाधर नली होती है। इससे जोतने में सहायता मिलती है तथा जैसे ही सीड ड्रिल के बाद हल चलाया जाता है तो किसान कटोरे से बीज डालते रहते हैं। देश में सीधी लंबी रेखा में बीजों को बोया जाता है। ड्रिल से ये निश्चित हो जाता है कि बीज मिट्टी में उचित गहराई पर पहुंच गए हैं या नहीं। फिर चावल तथा कई बीज सब्जियों के बीज सीधे मिट्टी में नहीं बोए जाते हैं। इसके बजाय इन्हें सबसे पहले एक छोटे प्लांट में बोया जाता है जिसे नर्सरी कहते हैं तथा छोटे पौधे उगने दिए जाते हैं जिन्हें शिशु पौधा कहते हैं। इसके बाद स्वस्थ शिशु पौधों को उखाड़कर खेतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे प्रतिरोपण कहते हैं। जैसे धान के खेतों के पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, हैं, और उसके बाद उसे प्रतिरोपण किया जाता है दूसरे खेत में, या फिर इसे बेड़ भी कहते हैं। अतः प्रतिरोपण स्वस्थ शिशु पौधे के चुनाव में तथा उपज की पैदावार को बढ़ाने में सहायता करता है। बीजों तथा शिशु पौधों को परस्पर पास पास नहीं बोना चाहिए, अन्यथा इन्हें उपयुक्त प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। उपयुक्त स्थान देने पर खेत में अतिरिक्त स्थान भी नहीं घिरता। आगे नर्सरी में धान की खेती। धान तथा कुछ अन्य सब्जियों की खेती में पहले बीजों को नर्सरी में बोया जाता है। एक निश्चित अवस्था के बाद इन्हें मुख्य खेत में बोने की क्रिया पौध लगाना कहलाती है। इस क्रिया से पौध की जड़ें मिट्टी में उचित गहराई पर रहती हैं तथा तने का विकास उचित रूप से होता है। पौध लगाने से पहले मुख्य खेत को उचित प्रकार से जोत लिया जाता है तथा खाद डाल दी जाती है। पौध तब लगाई जाती है जब पौधे की 4-5 पत्तियां निकल आती हैं। पौधों और उनकी जड़ों के बीच उचित दूरी रखी जाती है, इससे पौधों को उचित वायु, जल तथा प्रकाश मिल सके। धान के लिए मुख्य खेत को पानी से भर दिया जाता है। पोषक तथा उर्वरक डालना। पौधे अपने पोषकों के लिए मृदा पर निर्भर करते हैं। फसल के सफलतापूर्वक उगने में पोषक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अन्यथा फसल उत्पादन घट जाता है। पोषक उर्वरक क्या होती है? खाद होती है, ठीक है। एक उचित फसल उत्पादन हेतु पर्याप्त मात्रा में मिट्टी को उर्वरक तथा पोषक मिलने चाहिए। पोषकों में मिट्टी की कमी की समस्या से निपटने के लिए खेतों को कुछ समय के लिए खाली या पड़ती छोड़ दिया जाता है। खेतों को बिना खेती किए छोड़ने की प्रक्रिया पड़ती कहलाती है। पड़ती जैसे कुछ 2-3 महीने के लिए खेत को छोड़ दो तो उससे होता है पड़ती में खेत पड़ा है, ठीक है। आगे फिर बाद में बताएंगे।